हाय, गुड मॉर्निंग। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिल कंपाउंड का हम लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं अभी। इसमें हम प्रिपरेशंस पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की। लास्ट क्लासेस में हमने आईयूपीएसी नेमिंग पहले पढ़ा, उसके बाद ऐसे मेथड्स पढ़े जिसमें कीटोन एल्डिहाइड दोनों बना दिए जाते हैं। यानी उन प्रिपरेशंस के जरिए हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। आज हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। कीटोन के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज के लेक्चर को। कार्बोनिल कंपाउंड के इस सेक्शन में हम सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, 7 बताए थे शुरू में आपको। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, जिनमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमने शुरू किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन को एक तरफ रखा था, बाकी 5 फंक्शनल ग्रुप को अलग डिस्कस करना था। इन दो में से भी हमने पहली प्रिपरेशन वो पढ़ी जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। अब आज जो प्रिपरेशन मैं बता रहा हूं वो जिसमें सिर्फ हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड, यानी ऐसे मेथड जिससे हम बना सकते हैं सिर्फ एल्डिहाइड। तो एक मेथड है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड किन्हें बोलते हैं, सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि एसिड हैलाइड हम किसे कहते हैं। एसिड हैलाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। एसिड हैलाइड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर यहां Cl की जगह OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता। एसिड क्लोराइड हो गया ये। इस एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखने में तो लग भी रहा है कि ये कहीं से ऐसे हटकर यहां H आ जाए, अगर इसकी जगह ये रिमूव हो जाए, लीविंग ग्रुप तो है ही, ये हट जाएगा। यहां पर अगर H आ जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि रिएजेंट पता हो हमें कि कौन सा रिएजेंट लेंगे कि यहां पर H आ जाए। जो पहला मेथड है एसिड हैलाइड से रिएक्शन करके हम एल्डिहाइड बनाने का, उसको रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड नाइट्राइल रोजनमुंड जो मेथड है उसका यूज किया जाता है एसिड हैलाइड के साथ। नाइट्राइल्स किन्हें कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। एस्टर तो आप जानते हो। नाइट्राइल सी ट्रिपल बॉन्ड एन को, जिन्हें साइनाइड भी कह दिया जाता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये है नाइट्राइल। कॉमन नेमिंग में इनको साइनाइड भी बोलते हैं। और दूसरा एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ आर, ये है एस्टर। इससे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। एक मेथड जो है वो स्टीफंस रिएक्शन या रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। अभी मैं रिएजेंट डिटेल से डिस्कस करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये जितने भी ये इससे पहले एसिड हैलाइड वाला जो रोजनमुंड किया हमने वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टीफंस रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक और तरीका है इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक रिएजेंट होता है डाई BALH। इसको रिएजेंट को समझना पड़ेगा। डाई मतलब दो, और डी मतलब डाई। आई से हो गया आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, आई फॉर आइसोब्यूटाइल, IB फॉर एल्यूमिनियम, Al, हाइड्राइड, H। ऐसा कुछ रिएजेंट होता है। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, कार्बन पर
अगर सेकंड पर 4 कार्बन के कार्बन में सेकंड पर कोई ग्रुप अटैच है तब हम इसको आइसोब्यूटाइल कह रहे होते थे। अब ये ऐसे दो हैं और वो किससे कनेक्टेड हैं? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के साथ दो आइसोब्यूटाइल लगे हुए हैं। यही नाम से ही पता चलेगा, इसका स्ट्रक्चर रटा नहीं जाएगा। डाई BLH है, नाम से पता चल गया। डाई आइसोब्यूटाइल, एक आइसोब्यूटाइल, दूसरा आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम, इसके साथ लगा है H। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, 1, 2 एंड 3। ये H रिडक्शन के लिए देगा और रिडक्शन होकर फिर हाइड्रोलिसिस होकर एल्डिहाइड बनने चाहिए। ये मेथड ऐसे हैं जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये देखा जाए तो 4 हो गए, 3 हो गए मेथड। एक तो रोजनमोंड रिडक्शन हो गया, दूसरा स्टेफन्स रिडक्शन, तीसरा डाई BLH के साथ रिएक्शन। और भी मेथड ऐसे हैं जिन इनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। स्टेफन्स रिडक्शन से, डाई BLH से हम इससे कीटोन नहीं बना पाएंगे। एक हाइड्रोकार्बन से भी कुछ मेथड ऐसे हैं जिनसे हम कीटोन बना सकते, सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। एक हमने गेटरमैन कोच रिएक्शन पिछले सेक्शन में भी पढ़ा था, जिसमें हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं और एल्डिहाइड हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन का, बेंजीन से CO प्लस HCl का रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर देते हैं एल्डिहाइड की। तो एक तो गेटरमैन कोच रिएक्शन तो हो ही गया। दूसरा एक टॉलिन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉलिन एक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन पर CH3, वो हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है उसमें, कुछ और नहीं है। तो बेंजीन CH3 जब रिएक्ट किया जाता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्पेशल, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, और एक सॉल्वेंट में हम इसे एसिटिक एनहाइड्राइड में यूज करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत आता है। आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें बहुत इटार्ड रिएक्शन के नाम से है, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन ही तो है ना, ये मिथाइल बेंजीन हाइड्रोकार्बन से बनाने का एक मेथड है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है CrO2Cl2, जिसको इटार्ड रिएक्शन नाम देते हैं। और दूसरा एक और है कि हम इसको क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर दें, इस मिथाइल बेंजीन को CrO2Cl2 की जगह हम CrO3 से रिएक्शन करते हैं। एक और मेथड है हाइड्रोकार्बन से बनाने का, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये मेथड कुछ मिला जुला सा मेथड है जो हमने कीटोन एल्डिहाइड पढ़ने में, कीटोन एल्डिहाइड बनाने में यूज किए थे। जैसे हम टॉलिन लेते हैं, CH3 बेंजीन, इसको 2 क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर यहां साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। साइड इसलिए क्योंकि हमने कोई हेलोजन कैरियर नहीं लिया, तो बेंजीन में नहीं आएगा ये Cl। यहां पर 2 Cl कनेक्ट कर दिए, एक H, क्योंकि 2 मोल्स ही लिए हैं तो 2 मोल यहां कनेक्ट होंगे। फिर हम अगर इस पर ध्यान देंगे तो ये जैम डाइहैलाइड बन गया। जैम डाइहैलाइड NaOH के साथ हाइड्रोलाइज होता है, एक्वस NaOH के साथ। Cl हटके OH आ गया, Cl हटके OH आ गया, तो प्रोडक्ट हमें मिला बेंजीन COH OH एंड H। ये एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल हैं, लॉस ऑफ वाटर करेंगे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इन सारी चीजों को अभी हमें डिटेल के साथ पढ़ना है। मीन्स ये प्रिपरेशंस हैं और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हैं ये प्रिपरेशंस। हाइड्रोकार्बन से बनाने का एक मेथड और था जो गेटरमैन कोच रिएक्शन था, इसको हमने डिस्कस किया भी है, जो कलेक्टिवली हम प्रिपेयर कर रहे थे। गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम बेंजीन लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्शन करते हैं,
बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCOCl से प्रिपेयर करेंगे। HCOCl बनकर इस पर रिएक्शन करेगा AlCl3 की प्रेजेंस में। ये AlCl3 Cl नेगेटिव एब्जॉर्ब करके फिर सब्स्टिट्यूशन देगा बेंजीन पर और एक बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो जो रोजनमुंड रिडक्शन था, पहली प्रिपरेशन एसिड हैलाइड RCOCl एसिड हैलाइड होता है, और जब हम इस एसिड हैलाइड को रिएक्शन करते हैं, एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन मिल करके ये रोजनमुंड रिडक्शन कराएगा। रोजनमुंड रिडक्शन मतलब H2 हाइड्रोजन, पैलेडियम कैटलिस्ट, ये बेरियम सल्फेट में मिक्स किया जाता है इसको। ये मीडियम का काम करता है, बस बेरियम सल्फेट। मीडियम के काम के साथ साथ एक और काम है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है ये। देखो अल्कोहल पर आओ, आप लोगों ने अल्कोहल पढ़ लिया। इस अल्कोहल में हमने कुछ रिडक्शन किए थे, वो रिडक्शन थे एल्डिहाइड जब होता है तो एल्डिहाइड पैलेडियम हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाता है। H2 पैलेडियम से रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देता है। लेकिन अगर एसिड हैलाइड है RCOCl, ये भी रिएक्शन कर सकता है हाइड्रोजन पैलेडियम से। पैलेडियम हाइड्रोजन रिएक्शन करके पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड क्योंकि H2 पैलेडियम अवेलेबल है, दोबारा से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इट विल रिएक्ट टू गिव अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, हमें तो इस वाले रिएक्शन को रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए हम BaSO4 ऐड करते हैं। ये BaSO4 कैटलिस्ट पॉइजन की तरह से एक्ट करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम होने से एल्डिहाइड से अल्कोहल वाला स्टेप नहीं हो पाता, ये सिर्फ एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड तक रिड्यूस कर पाता है। तो बेरियम सल्फेट का काम क्या है, ये क्वेश्चन है अपने आप में, अलग से रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हाई वी ऐड बेरियम सल्फेट इन रोजनमुंड रिडक्शन, यूज्ड एज कैटलिस्ट पॉइजन। H2BaSO4, सल्फर भी हम ऐड करते हैं, सल्फर इसमें है, अलग से भी ऐड किया जाता है। सल्फर या क्विनोलिन भी ऐड किया जाता है, उतनी डिटेल की नहीं जरूरत है। तो यहां हम अगर ये यूज कर रहे हैं BaSO4 तो एल्डिहाइड, और अगर नहीं यूज कर रहे हैं H2 पैलेडियम तो अल्कोहल, बेंजीन CH2OH। फिर हम बेंजाइल अल्कोहल आंसर लिखते अगर ये गिवन नहीं होता बेरियम सल्फेट तो ये दोनों रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, एक ये ताकि आगे फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, याद रखने में आसानी हो। सिर्फ अगर यही सेम रिएजेंट बिना बेरियम सल्फेट के लेकर एसिड हैलाइड से आपको ये रिएजेंट दिया जाता पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, कोई बेरियम सल्फेट नहीं, कोई सल्फर नहीं, तब इसमें लिखते हैं आंसर CH2OH। तो जरा सा रिएजेंट चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। एक मेथड तो ये है, नॉर्मल जो हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं उससे भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड से नहीं कर सकते। अगर RCHO गिवन होता जैसे CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl,
एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। ये है एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉयल क्लोराइड नाम इस कंपाउंड का, और इसमें हमने H2 पैलेडियम BaSO4 ऐड किया। ऐड करने पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। इथेनॉल या एसेट एल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम होगा, इथेनॉल या एसेट एल्डिहाइड। एक मेथड ये मैंने बताया एसिड हैलाइड से, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड के लिए खास तौर से बड़ा क्वेश्चन आता है, और जब थोड़े से कंपटीशन वगैरह में इसे कन्वर्जन में डाल देते हैं, बीच में रिएजेंट तो पता होना ही चाहिए। बोर्ड के रिएक्शन अगर नहीं आते तो आप कोई अच्छे कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बोर्ड के रिएक्शन ये सारे के सारा सिलेबस तो वही है, कुछ अलग से सिलेबस नहीं है इसका। बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ HCl मिल जाता है। एक रिएक्शन ये हमने किया। सेकंड पर आते हैं, जिसमें ये मेथड ऐसा किया हमने कि हम इसमें कीटोन नहीं बना पाते। भाई Cl हटा के H लाना है तो कीटोन कहां से बना पाएंगे जब ला ही रहे हैं H। तो ये स्पेसिफिक है एल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए ये मेथड नहीं है। दूसरा मेथड जिससे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं वो है रिडक्शन मेथड, जो अभी स्टीफन्स रिडक्शन की बात हम कर रहे थे। एक नाइट्राइल्स या साइनाइड का रिडक्शन कर सकते हैं हम CN से CHO में। इस रिडक्शन को करने के लिए एक छोटी सी बात आप पहले सीखो, फिर इसके बाद आओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बीच बीच में यूज होती हैं, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था पिछली क्लास में कि डबल बॉन्ड पर OH अनस्टेबल होता है। ये अगर कहीं बना तो हम इसे फौरन टॉटोमेराइज करके एल्डिहाइड लिख देते हैं या कीटोन लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये हमेशा से के लिए काम आने वाली बात है। ये जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि एक कार्बन पर अगर 2 OH होते हैं कभी तो अनस्टेबल होते हैं, ये एकदम से वाटर माइनस करके -H2O होगा और कीटोन या एल्डिहाइड बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एट H। इसी तरह से एक और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। कहीं पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, एक वर्ड हम बार बार यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो वाटर की प्रेजेंस में, लिसिस क्लीवेज, तोड़ दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। बहुत सारे हाइड्रोलिसिस हमने पढ़े, ईथर का हाइड्रोलिसिस, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ा और साथ के साथ हमने एक तरफ H अटैच कर दिया, एक तरफ OH अटैच कर दिया। यही काम हमें यहां पर C डबल बॉन्ड N कभी अगर कहीं पर भी मिले, जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड करेंगे बहुत काम आएगा ये, और इस चैप्टर में भी आगे प्रॉपर्टीज में भी काम आएगा। C डबल बॉन्ड N को वाटर से रिएक्शन किया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर ये इस तरीके का क्लीवेज देता है जैसे मैं बता रहा हूं। ये मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं इसका, एक तरफ वाटर का ऑक्सीजन, एक तरफ वाटर के हाइड्रोजन। हमें फाइनली लिखना होगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आएगा, वाटर से आएगा, और दो हाइड्रोजन ये जो वाटर वाले थे इस नाइट्रोजन पर कनेक्ट हो गए, और नाइट्रोजन पहले से किसी और चीज से जुड़ा हुआ है, 3 वैलेंसी है ना, तो जो भी यहां पर ग्रुप होगा वो ग्रुप हमें यहां पर लिखना है। एक नई बात अब ये मैंने और ऐड कर दी आपके नॉलेज में कि जब भी हम C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। एक तरफ CO, अब ये कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां ग्रुप कौन से हैं। अगर R ग्रुप हैं ये दोनों तो यहां कीटोन मिलेगा, अगर ये एक R है एक H है तो यहां एल्डिहाइड मिलेगा। तो
साइनाइड एंड नाइट्राइल से कैसे रिलेट किया गया इसको, ये तो बात एक अलग हुई, इसको अभी हम इस रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं मेन रिडक्शन मेथड पर। जो स्टीफन्स रिडक्शन होता है वो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है। उसमें हम क्या लेते हैं, RCN साइनाइड, और पहले नंबर पर फर्स्ट स्टेप में हम उस पर H2 ऐड करते हैं। H2 कहां से आता है, H2 लाने के लिए हम SnCl2 एंड HCl को मिक्स करते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं इक्वल टू हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन बना देते हैं। SnCl2 प्लस HCl gives SnCl4 plus H2। ये जो हाइड्रोजन बना ये इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पर कंट्रोल्ड रिडक्शन देता है। हम हाइड्रोजन हम कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन कहीं से नहीं चाहिए क्योंकि पूरा रिडक्शन कर देगा ये। RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन इस पर पूरा हो जाएगा। कहीं बाहर से अगर मैंने H2 पैलेडियम ही ले लिया तो ये RC क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड टूट सकते हैं, पाई बॉन्ड दो टूटेंगे, सिग्मा तो नहीं टूटेगा। CH2 दो H लगा दिए और NH2, तो ये बना के हमारा काम नहीं चलता। ये कंप्लीट रिडक्शन है। SnCl2 HCl का इस्तेमाल हम कंट्रोल्ड या पार्शियल रिडक्शन के लिए करते हैं साइनाइड के। क्या बन जाता है साइनाइड का जब हम पार्शियल रिडक्शन कर देते हैं, एक एक H ऐड होगा, ये एक H इधर ऐड होगा, एक H इधर, बस यहां रिएक्शन रुक जाएगा और C डबल बॉन्ड N बन गया, वही जो भी मैंने यहां पर लिखा था। ये जो C डबल बॉन्ड N बना अब हम इसे यूज करेंगे एल्डिहाइड बनाने के लिए और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में, यहां CHO, ये क्लीवेज करना पड़ेगा। अब हाइड्रोलिसिस मींस वाटर की प्रेजेंस में एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ दोनों हाइड्रोजन। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस, ये H तो पहले से ही है यहां गिवन है, अब दो H और आ जाएंगे, अमोनिया माइनस हो जाएगा। और ये अमोनिया, ये जो एसिडिक मीडियम है, हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया है ना, HCl यहां भी ऐड किया होगा, अमोनिया बना, HCl से ये कंबाइन कर देगा। ना करो आप अमोनिया लिख दो, करेक्ट है आंसर, लेकिन फिर भी हम आगे प्रोसीड करते हुए NH4Cl आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर यहां क्योंकि H पॉजिटिव HCl गिवन है तो इसलिए हम अमोनियम क्लोराइड लिख दें या जस्ट अमोनिया लिख दो, हमें तो लेकिन इस पर फोकस करना है कि एल्डिहाइड ऐसे बना। दो स्टेप्स किए मैंने यहां, पहला स्टेप रिडक्शन नहीं, पार्शियल रिडक्शन, इनकम्प्लीट रिडक्शन। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ C डबल बॉन्ड N। इन कंपाउंड्स को इमाइन बोलते हैं। इमाइन वो होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है। तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस करने पर फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की, यहां अगर एक H है तो, लेकिन अगर यहां R होता, इधर भी R होता, तब हम कीटोन लिखते। लेकिन यहां पर रिडक्शन करने से साइनाइड का R तो आ नहीं सकता, आएगा तो H ही, H एंड H आएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस मेथड से सिर्फ हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। अब आपको मान लो प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, इसमें CN तो CN ही रहेगा, बस R ही तो चेंज कर सकते हो, जो भी कुछ R दिया है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है राइट हैंड पर, CN की जगह CHO लिख देना है। अगर मान लो मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा भी तो क्या क्या दे सकता हूं,
कितना चेंज करूंगा? बहुत है, मैं बेंजीन CN लिख दूंगा। बेंजीन CN पर, साइनोबेंजीन पर हमने पहला स्टेप किया SnCl2 HCl, followed by hydrolysis H2O HCl। बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट लिखना चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यानी साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करना है। यही तो रहेगा, बस R चेंज हो गया, R कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम साइनाइड बना सकते, जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं साइनाइड से। दूसरा एक मेथड और था, वो मेथड था जिसमें हम डाई BALH का इस्तेमाल करते हैं। और डाई BALH का जो इस्तेमाल होता है, ये रिएजेंट क्या है ये समझने की बात है। जो डाई BALH है ये एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव है। एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हो कि इसकी 3 वैलेंसी होती है। एल्यूमिनियम का हाइड्राइड अगर मैं लेता हूं AlH3, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। AlH3 क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस पर। ये 3 हाइड्रोजन जब प्रोवाइड करेगा तो काफी रिडक्शन कर देता है। अगर मैं RCN ही लेता हूं साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए, मैं पहले AlCl3 AlH3 से रिएक्शन करता हूं तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। यहां पर भी H आ जाता है, यहां पर भी आ जाता है। हमें पार्शल चाहिए, पूरा हमें रिडक्शन नहीं करना है, इनकम्प्लीट रिडक्शन करना है। तो मुझे ये 2 H हटाने पड़ते हैं इसके। इन 2 H को हटाकर इनकी जगह मैं कोई एल्काइल ग्रुप लिखूंगा, और एल्काइल ग्रुप भी ऐसा जो बल्की ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, जो मुश्किल क्रिएट करे रिडक्शन में। वो बल्की ग्रुप आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। एक आइसोब्यूटाइल इधर लिखा, एक आइसोब्यूटाइल इधर लिखा। अब ये हाइड्रोजन मुश्किल से दिया जाएगा, वही हम चाहते हैं, ताकि कंप्लीट रिडक्शन ना हो, इनकम्प्लीट रिडक्शन हो। फिर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फिर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ये डाई BALH का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, ये जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ये डाई BALH है। अगर मैं ये लिखूंगा डाई BALH, तो आप ये समझो, जब रिएक्शन होगा डाई BALH से, पार्शियल रिडक्शन हुआ, यहां पर C डबल बॉन्ड N बना, सिंगल बॉन्ड N नहीं बना। यहां पर एक H आ पाया, 2 H नहीं आए इस पर। यहां पर सिर्फ एक H कनेक्ट हो पाता है, एक H इधर आता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस कर दें, वही पहले वाला जो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये फर्स्ट स्टेप में ऐड किया रिएजेंट, फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट मुझे मिला RC डबल बॉन्ड N, ऐसा कुछ मिला। फिर जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O HCl से, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस अमोनिया, अमोनिया H पॉजिटिव से NH4 पॉजिटिव बना देगा। मिलता जुलता है पहले वाले से। दूसरा स्टेप तो बिल्कुल 100% सेम है। पहले वाले में बस हमने SnCl2 HCl की जगह डाई BALH का इस्तेमाल किया है। डाई BALH लिखना चाहिए मुझे यहां। ये मेथड कहलाता है जिसमें हमने साइनाइड से CHO का कन्वर्जन किया, पार्शियल रिडक्शन
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये काम हम एस्टर के साथ भी कर सकते हैं। CN की जगह अगर मैं एस्टर लेता हूं तो सेम रिएजेंट, सेम प्रोसीजर होकर के एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, नाम याद होना चाहिए आपको उसका, रिएजेंट का पूरा नाम। बोर्ड में तो इवन नाम ही पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया है ये, बोर्ड में इवन आपसे नाम ही पूछ लेते हैं कि ये है क्या चीज और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। डाई BLH क्या होगा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसके लिए और यूज कर सकते हैं हम? एस्टर के रिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्टर का जब हम रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड एंड बाय प्रोडक्ट जो भी एस्टर का दूसरा कंपोनेंट है, जैसे यहां बाय प्रोडक्ट अमोनिया, एस्टर में ये अमोनिया बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। कैसे लिखें हम एस्टर वाला रिएक्शन? ये एस्टर को R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड R डैश, ये है एस्टर। हमने इसको रिडक्शन किया डाई BLH से, H प्रोड्यूस करता है, ये लिमिटेड H प्रोड्यूस करता है, H नेगेटिव। कार्बन पॉजिटिव पर आएगा और ये यहां लीविंग ग्रुप है। नाइट्राइल में कोई लीविंग ग्रुप नहीं था, 3 बॉन्ड लगे हुए थे, 3 बॉन्ड में लीविंग ग्रुप नहीं होता, एक सिंगल बॉन्ड में ये H नेगेटिव आ गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या बना दूसरा पार्ट? R डैश O नेगेटिव, ये R डैश O नेगेटिव बना, हट गया ये यहां से। ये वाला पार्ट क्या बना? RCO, RCO पर H कहां से आया? ये जो डाई BLH का एक हाइड्रोजन था, वो वाला हाइड्रोजन ये यहां पर आ गया। ये कौन सा H है? डाई BALH का H है। फिर ये रिएक्शन तो हो गया, एल्डिहाइड तो बन गया बिना हाइड्रोलिसिस किए, लेकिन ये ऑक्सीजन नेगेटिव बचा हुआ है। इसके लिए हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ताकि ये H यहां इससे कनेक्ट हो जाए। जब ये H यहां पर कनेक्ट हो जाएगा तो ये R डैश OH यानी अल्कोहल बन जाएगा। ये H अलग, ये वाला H अलग। ये भी पार्शियल रिडक्शन है। एस्टर हम कोई भी लें, इधर वाला पार्ट जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है R, ये आएगा एल्डिहाइड में, ये R डैश तो अल्कोहल में जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं R डैश CHO लिख दूंगा। R डैश CHO कैसे लिख सकता हूं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली साइड जो R ग्रुप है वो एल्डिहाइड में आना चाहिए। तो हम एस्टर को चेंज कर सकते हैं। एस्टर को अगर हम चेंज करें तब लिख सकते हैं कोई एक, और ये भी एस्टर है, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH3। एल्डिहाइड मत मान लेना इन्हें कभी, कहो CHO है। CHO के साथ भी देखो क्या लगा है, OR। RCHO को कहते हैं एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये है एल्डिहाइड। R नहीं, R यहां नहीं है, क्या है? CH3O ग्रुप है, तो ये एस्टर होगा। फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, मिथेनोइक एसिड का एस्टर है। जब हम इसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं डाई BLH से और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ये सॉल्वेंट है टॉलिन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिसॉल्व करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो डाई BLH को इनर्ट हम किसी नॉन एसिडिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं पहले, तो वो टॉलिन होता है। तो ये वाला जो H है वो यहां पर आ जाएगा, ये हटेगा, ये लिख दिया इकट्ठे 2H। फिर H3O पॉजिटिव से H यहां पर आकर मिथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। ये मेथड हमने यूज किया साइनाइड को एंड दूसरा एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए।
एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से सोचोगे आप? जैसे हमने CH3 लिखा, COOCH3, अब ये भी एस्टर है, तो इसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एल्डिहाइड CH3COH। एंड अल्कोहल कौन सा लिखना पड़ेगा? CH3OH अल्कोहल लिखना पड़ेगा। Di-BLH in toluene followed by hydration. This is not hydrolysis. Hydration, क्लीवेज नहीं किया हमने, एक एच हटा के दूसरा लाए, हमने ऐसे नहीं किया कि पूरी तरह से परफेक्टली ब्रेक किया हो। एसिटल्डिहाइड बना दिया हमने, साथ में मिथेनॉल बाय प्रोडक्ट बना दिया। तो ये मेथड हमने अभी तक जो डिस्कस किए हैं वो बड़े सिंपल मेथड थे। ये 3 मैंने कराए, इन्हीं 3 पर बेस्ड पहले मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन लिख करके आपको दे रहा हूं। उन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो, लिखना उसे, पेन से लिखना, ये नहीं कि बस देख के सॉल्व हो गया। लिख करके सॉल्व कर लोगे तो फायदा मिलेगा। तो ये मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप इन्हें सॉल्व करो जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन मैंने इन्हीं पर बेस्ड जो भी रिएक्शन कराए हैं उन पर दिए हैं, तो इनको जल्दी से करके आंसर मुझे बताओ आप लोग। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। देखो मैं आंसर्स बता रहा हूं इसके। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो रोजनमुंड रिडक्शन है, और जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो पैलेडियम, हाइड्रोजन, लेकिन BaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएजेंट होगा। रिएक्शन में नाम लिखना पड़ेगा रोजनमुंड रिडक्शन। रिडक्शन भी लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले किया है। ये एस्टर या नाइट्राइल दोनों डाई-BLH से रिएक्शन करते हैं। ये क्लीवेज इस पैटर्न पर होगा कि एल्डिहाइड वाली साइड ये रहेगी, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली। हमें लिखना होगा प्रोडक्ट CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। दूसरे वाले पार्ट पर हमें अल्कोहल बनाना है, CCH3CH3OH। प्रोपेन टू ऑल इथेनल, IUPAC नेम इनके। अब हम इस CN को CHO में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आइडेंटिकल है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ये मैंने ऐसे लिख दिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ये तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये भी 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनल है। रिएजेंट क्या यूज करना चाहिए हमें? यहां हम यूज 2 अलग अलग रिएजेंट कर सकते हैं। अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं SnCl2HCl, तब रिएक्शन का नाम होगा स्टेफन्स रिडक्शन। दो आंसर हैं इसके। और अगर हम यहां रिएजेंट यूज करते हैं डाई-BALH, तब नाम चेंज करना पड़ेगा इस रिएक्शन का नाम। बस रिडक्शन, हम स्टेफन्स रिडक्शन इसको नहीं बोलेंगे, जस्ट रिडक्शन यूजिंग डाई-BLH। ये मैंने इनके ऐसे ही, आप जब घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करते हो, 4 रिएक्शन पढ़े उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे
अगर आप खुद क्वेश्चन बना लेते हो, सोचना शुरू कर देते हो, तो ये प्रोसेस तो पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा पूरा साथ, तो स्पीड अप होगा मैटर सारा। जब आप पढ़ रहे होते हो तो ऐसे 4-5 रिएक्शन पढ़े, उन्हीं को रिवाइज करने के लिए खुद क्वेश्चन लिख लिए। अगर आप खुद क्वेश्चन लिखने में कैपेबल हो गए, इसका मतलब है आपको बहुत सब्जेक्ट आएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है क्वेश्चन लिख करके पढ़ना, मतलब क्वेश्चन बना करके पढ़ना। हमने कुछ नहीं करना, थ्योरी सामने है, इसके 3 क्वेश्चन बनाने हैं मुझे। बहुत अच्छी टेक्निक है लर्निंग की, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं, बड़ी अच्छी। लेकिन पहले थॉरोली पढ़ना है उसे। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ी और क्वेश्चन लिख लिया, कम से कम 3 पेज 4 पेज पढ़ लिए, 3-4-5 रिएक्शन पढ़ लिए। अभी मैं इसमें से और भी क्वेश्चन निकाल सकता हूं। व्हाट इज द यूज ऑफ बेरियम सल्फेट इन दिस रिएक्शन, व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। इंटरमीडिएट सी डबल बॉन्ड एन जो बनाया था हमने, वो इंटरमीडिएट बीच में बनता है, वो हम लिख कहाँ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे जब आप बैठ के सोचोगे तो क्वेश्चन अगर निकालने आ गए आपको, तो आपको बड़ा कुछ आ जाता है। फिर एक रिएक्शन इसके बाद हम करेंगे शुरू, जो कि है इटार्ड रिएक्शन। हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, ये कीटोन की नहीं है। ये तो ओवरऑल पूरा चैप्टर की बात हो रही है, जो यहां से देख करके कंफ्यूजन मत करना कोई। हम इटार्ड रिएक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बना पाते हैं। होता क्या है इटार्ड रिएक्शन, पहले आप सिंपल करके सोचो कि किस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ रिएजेंट तक की बात है अगर, तो बहुत आसान है। बेंजीन पर CH3 लगा है अगर, तो हम इसको मॉलिक्यूल को टॉलिन कहते हैं। इस टॉलिन पर अगर रिएक्शन कराया जाता है CrO2Cl2 का, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, ये टेस्ट भी होता है Cl नेगेटिव का अलग से लैब में, आपका जो लैब्स चलती हैं उसमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी होता है। CrO2Cl2 को हम यूज करते हैं किसी ऐसे सॉल्वेंट में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसे H2O सेकेंड स्टेप में, ये तो वन सेकेंड स्टेप में हम इसे वाटर से रिएक्शन कर देते हैं। वाटर H पॉजिटिव से हाइड्रोलिसिस करने पर, जो भी इंटरमीडिएट बना करने पर, फाइनली प्रोडक्ट जो मिलता है वो बेंजल्डिहाइड मिलता है। बेंजल्डिहाइड बनाने का ये प्रोसीजर बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन तो ये इतना सा है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिया है इसको मैकेनिज्म एक अलग चीज है, लेकिन इसका एक स्टेप बढ़ा करके दिया है। बेंजीन CH3 को जब CrO2Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है बोर्ड में। फिर हाइड्रोलिसिस करके, तो एक स्टेप बस मैं इसका और बताऊंगा आपको, अदरवाइज इटार्ड रिएक्शन तो इतना है। स्टेप क्या करते हैं हम इसमें, जब हम टॉलिन लेते हैं और इस टॉलिन को रिएक्शन करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CH3 बेंजीन reacted with CrO2Cl2, तो एक कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके लेते हैं हम CH2 में, तो जो एक इंटरमीडिएट मिलता है ऐसा मिलता है। बेंजीन CH, ये वाला H जो कहता हूं, ये 2H काम आए, ऑक्सीजन, इसके साथ Cr क्रोमियम, इसके साथ OH, फर्दर
ClCl, सेम यहां रिपीट करना है इसे, ऑक्सीजन Cr OH ClCl, आप टॉइस करके लिख दो। ये एक इंटरमीडिएट बनता है। इनफैक्ट ये जो CrO2 Cl2 है, इसमें ऐसे लिखा मैंने CrO2 Cl2 को, ये हाइड्रोजन हटाया। आप ये देखना कि मैं कर क्या रहा हूं, इसमें किस तरह से ये इंटरमीडिएट बना रहा हूं। मैकेनिज्म के जो ओरिजिन हैं वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हमें तो यहां बस चेंज देखना है। ये स्टेप लिखा है मैंने, ये मैकेनिज्म नहीं लिखा। Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl एंड Cl। ये वाला H हटाकर मैंने यहां पर पहुंचाया, बॉन्ड टूटेगा, ऊपर जाएगा, यहां पर आ गया OH, साथ में इस ऑक्सीजन को कनेक्ट किया इस कार्बन से, इसको तोड़ा बॉन्ड को, दो बार ये काम रिपीट किया है। यहां Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया कार्बन से, इसका H कहां गया, ये वाला H आ गया इधर। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूं, इसको पूरे को शॉर्ट में क्या लिखूं, बेंजीन, पीएच लिखो इसे, या क्या लिखो, सी लिखो, H लिख दो इधर। यहां पर इधर क्या लिखोगे, OCr, Cr पर क्या लगा है, OH, दो Cl लगे हैं, और ये दो बार है इतना, ट्वाइस है ना ये पूरे मॉलिक्यूल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये टॉलिन का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑफ टॉलिन। अब हम दूसरे स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, जो किया यहां पर देखो, इसको HOH से रिएक्शन किया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में किया, ये ब्रेक होकर यहां पर HOH आ गया, यहां पर HOH आ गया। एक कार्बन पर आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने रिपीट किया, ये बातें बार बार काम आएंगी, एक कार्बन पर कहीं दो OH लिखे हैं तो वो अनस्टेबल पाए जाएंगे, लॉस ऑफ वाटर करोगे। लिखना चाहो आप बीच में लिख लो, कहीं अगर बात पक्की नहीं है तो एक बार और लिख लो। कार्बन पर OH आ गया, इस पर OH आ गया, यहां पर H तो था ही पहले, ये अनस्टेबल है, वाटर माइनस करेगा, वाटर लूज करके बना देगा ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये बेंजल्डिहाइड बना। यहां बाय प्रोडक्ट क्या बनाया, ये वाला प्लस Cr OH, एक और OH, इधर OH आ गया ना, ये एक OH ये हो गया, एक OH पहले था, Cl Cl। एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, क्रोमियम की बात नहीं की है किसी ने, कभी बोलो कि यहां से भी वाटर हटाओ, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर एलिमेंट पर आप एक एल्यूमिनियम पर तीन OH नहीं लिख सकते, लिखते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीजें थोड़ा केयरफुली करनी होती हैं। तो जो भी बाय प्रोडक्ट मिला हमें, हमने वो बाय प्रोडक्ट लिख दिया। फिर भी अगर आप इसे हीट करते हो कंपाउंड को तो ये वाटर लूज करता है,
और वाटर लूज करके आगे प्रोसीड कर देते हैं प्रोडक्ट्स उससे। लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमें तो जिस चीज से मतलब था एल्डिहाइड बनाने से, वो हमारा बन गया। बड़ी अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी यील्ड के साथ ये एक प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। सिर्फ एल्डिहाइड इस मेथड से हम बना पाते हैं, हम इस मेथड से कीटोन नहीं बना पाते। आई होप कि ये मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो, मैं ओपन कर रहा हूं क्या माइक। इसमें यहां ध्यान रखना, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl2 की जगह एक और मॉलिक्यूल भी बन जाता है कई बार। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। CrOHOH हाइड्रोजन भी लूज कर देता है ये H2 माइनस होके। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, इनफैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर चेंज हुआ है। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें अलग है, CrO2Cl2 में, इस कॉम्प्लेक्स में अलग है। तो ये वापस अपनी ऑक्सीडेशन नंबर रिटेन करने के लिए हाइड्रोजन लूज कर देता है, और हाइड्रोजन लूज करेगा तो Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl2, CrO2Cl2 ये वापस बना देता है। ये मॉलिक्यूल से हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन माइनस किए। ये हाइड्रोजन हटा दिया, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ये 2 H2 यहां लिख दिए मैंने H2, और इसके बीच में मैंने बना दिया डबल बॉन्ड। ये रिसाइकल के लिए तैयार है, दोबारा से यहां पर लाओ इसे, फिर दोबारा दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करो। बचा रह जाता है हमारे पास क्रोमियम, प्रेसाइज एलिमेंट है एक, तो वेस्ट जाने नहीं देना चाहते हम, इसे रिसाइकल कर लिए जा सकते हैं। वेल वो एक अलग डिस्कशन है। लो हमें तो प्रिपरेशन करनी है, यहाँ बेसिक लेवल पर बातों को करना है, और एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें यूज करना है। अब बेंजीन में कोई और ग्रुप लगा है तो लगा रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो NO2 ग्रुप लगा है कोई, बेंजीन में NO2 ग्रुप लगा करके, ये तो अलग से हो गया रिएक्शन। एक और रिएक्शन अलग से लिखना है, अगर आपको यहाँ NO2 लगा के दे दे तो ये बेचारा कुछ नहीं कह रहा है इस रिएक्शन को। हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिल जाएगा वो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यहां पर भी लिखना पड़ेगा, ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, पैरा पर हो। तो इटार्ड रिएक्शन की बड़ी एक इंपॉर्टेंस है। कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से, जिसमें बेंजीन रिंग होते हैं, इनको बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन एक करते हैं जिसे हम गेटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, इस मेथड से भी हम एल्डिहाइड ही बना पाते हैं। चेंज कर रहा हूं मैं अब रिएक्शन को। ये भी बड़ा एक सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हम इसमें बेंजीन का रिएक्शन करके CO एंड HCl के साथ जब ये आपस में कॉम्बिनेशन करता है तो HCOCl बनता है, जिसे हम फॉर्मल क्लोराइड कहते हैं। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। अब ये मॉलिक्यूल को जब हम बेंजीन से रिएक्शन करते हैं और AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं, तो एनहाइड्रस से AlCl3 इस Cl नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है। यहां बनेगा HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव तो टूट गया। ये HCO पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन कौन से रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर शुरू से सारी बात प्रॉपरली पढ़ते चले आ रहे हो
तो इस रिएक्शन को याद करो, बेंजीन पर एक ई पॉजिटिव आता है और बेंजीन से H हट जाता है। अब यहां ई पॉजिटिव क्या है? यहां पर जो ई पॉजिटिव है वो है H से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये आएगा बेंजीन पर ई पॉजिटिव की जगह और यहां से H हट जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास? बेंजीन CHO, और ये जो H हटा है यहां से वो इस Cl नेगेटिव के साथ जो इसने एब्जॉर्ब किया था HCl बाय प्रोडक्ट बना देगा। तो ये बिल्कुल रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा ही है। इनफैक्ट ये रिएक्शन है ही फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बस हम इसमें यूज जो करते हैं वो HCOCl क्योंकि अनस्टेबल होता है तो डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसे इनडायरेक्ट यूज करते हैं। COHCl के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे होते हैं। बेंजल्डिहाइड बनाने का बड़ा आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। बाय प्रोडक्ट इसमें HCl हमें लिखने चाहिए। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी अच्छी तरह से। तो ये मेथड्स जो अभी तक हमने किए, ये वो मेथड्स है जिससे हम सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते इस मेथड से। यहां पर तो H ही नहीं, H की जगह R होता तब रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता ना। अगर RCOCl लिया जाता तो रिएक्शन का नाम हो जाता फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और यहां अगर H आ गया तो रिएक्शन का नाम हो गया गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसके बाद हम शुरू करते हैं वो पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं कीटोन बनाने के मेथड। सिर्फ देखो, प्रिपरेशन को हमने 3 पार्ट में बांटा। अगर आप एसोसिएट करके पढ़ते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। प्रिपरेशन हमने 3 पार्ट में बांट दी। वो प्रिपरेशन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाते हैं, एल्डिहाइड भी बनता है कीटोन भी बनता है। प्रिपरेशन की बात मैं कर रहा हूं। वो प्रिपरेशन जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनाते हैं, वो प्रिपरेशन जिसमें सिर्फ कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। 3 टाइप की प्रिपरेशंस हैं। एक मेथड जिससे हम दोनों बना पाएंगे, जैसे ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा था, कीटोन बना लो चाहे एल्डिहाइड बना दो। जैसे हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ा था, चाहे आप कीटोन बना लो चाहे एल्डिहाइड बना लो। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइक्लोराइड पढ़ा था, जैम डाइक्लोराइड, चाहे आप एल्डिहाइड बना दो चाहे कीटोन बना दो। ऐसे ये मेथड जो आज पढ़े हमने, स्टीफन्स रिडक्शन है, जैसे रोजनमुंड रिडक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, इससे कीटोन नहीं बनेगा। अब हम उन मेथड्स पर आ रहे हैं जिनसे हम प्रिपेयर सिर्फ कीटोन कर पाएंगे, हम एल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। इसमें जो पहला मेथड आता है वो मेथड नंबर 1 एसिड हैलाइड से ही है, RCOCl। RCOCl को एक मॉलिक्यूल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम सुन रखा है आपने बड़ी अच्छी तरह से। जब रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, R-MgCl क्या प्रोड्यूस करता है? ये नेगेटिव चार्ज। मैं अभी मेथड कीटोन का नहीं बता रहा हूं, अभी ये एक जनरल बात बता रहा हूं। कीटोन पर भी मैं आऊंगा, कीटोन बनेगा बीच में इसमें। ये R- इस कार्बन पॉजिटिव पर, पॉजिटिव है ना यह चार्ज, डिलोकलाइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। ये Cl यहां लीविंग ग्रुप की तरह से हटने को तैयार बैठा है। हम आंसर लिखेंगे पहला
स्टेप का C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R और R डैश से आया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बाय प्रोडक्ट जो भी कुछ बनता है वो लिख दो, ना लिखो तो भी चलेगा काम। Cl इसके साथ मुझे कनेक्ट करना है। एक Cl ये वाला आया, एक Cl पहले से था, कीटोन बन गया, तो हमारा भी काम तो बन गया। लेकिन एक इशू आता है इस रिएक्शन में, वो ये कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो फर्दर इस कीटोन को नहीं छोड़ता। आप जानते हो कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। दोबारा से ये जो बचा हुआ थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। 1 मोल भी लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सारे मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होंगे। जो जैसे जैसे कीटोन बनता जा रहा है, तो जिसने रिएक्शन नहीं किया वो इससे आके कीटोन से रिएक्शन करना शुरू कर देगा। हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स कीटोन ऑल्सो, कीटोन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे ही थोड़ा बहुत कीटोन बना इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो बड़ा लगाव है इससे, तो ये इधर जाने की जगह इधर भी जाना शुरू हो जाता है। और बन क्या जाता है, R-MgCl से एक बार फिर से रिएक्शन करें तो यहां ये प्रोडक्ट बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स Rc ऑक्सीजन नेगेटिव और बाकी के 2 R यहां कनेक्टेड। R डैश डिलोकलाइज कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ये R ग्रुप को एक और को भेज दिया और MgCl जोड़ दिया यहां। तो वो वाली बात तो खत्म हो गई कि हम कीटोन बना पाते, प्योर कीटोन तो नहीं बना पा रहे हैं। ये तो आगे अल्कोहल की तरफ चल पड़ा है। इसको आगे हाइड्रोलाइज कर दोगे, अगर वाटर से रिएक्शन कर दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज एसिड हैलाइड के साथ अच्छा मेथड नहीं माना जाता। हमें चेंज करना होगा इसको। हमें कोई ऐसा रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह लेना होगा जो इस कीटोन से रिएक्शन ना कर पाए। एसिड हैलाइड से करके कीटोन तो बना दे, लेकिन कीटोन को फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट ना कर पाए। वो रिएजेंट भी हमारे पास मौजूद है और वो है डाई एल्काइल कैडमियम। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बात होती है खास, मेटल कार्बन बॉन्ड ही तो होता है जिसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा हो जाती है। तो मेटल मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है, इसकी जगह हम यूज करते हैं कैडमियम और आर से कनेक्ट करते हैं। तो यहां भी ये नेगेटिव चार्ज है, यहां आर से, इसकी रिएक्टिविटी कम है। डाई एल्काइल कैडमियम कैन नॉट रिएक्ट विद कीटोन्स। जो कीटोन बनेगा उससे ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, बट इट कैन रिएक्ट विद एसिड हैलाइड। यही काम की बात है बस इस पूरे में समझने के लिए। बट इट कैन रिएक्ट with RCOCl। अब हम कीटोन बनाने वाला रिएक्शन यूज कर रहे हैं। एक बात यहां से प्रूव हो गई कि हम ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल अगर करेंगे RCOCl से तो ये कोई बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं काउंट होगा। क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो कीटोन बनेगा वो कीटोन फर्दर बचे हुए ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करते हुए अल्कोहल बना देगा। इसलिए हम ये एक कोई अच्छा मेथड नहीं मानते। इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम डाई अल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं।
डाई अल्काइल कैडमियम क्या चीज है? और कैडमियम और काम ये भी वही करता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आर नेगेटिव देता है, ये भी क्योंकि मेटल के साथ कनेक्टेड है तो आर नेगेटिव ही देगा। किसके साथ मैं इसे कंबाइन करूं? और COCl के साथ मैं कंबाइन कर देता हूं। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तब ये आर नेगेटिव कार्बन पर आकर यहां से Cl लीविंग ग्रुप की तरह से काम वही होना है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने किया था। लिख दूंगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इनको डिस्टिंक्ट करने के लिए मैं R डैश लिख देता हूं, R डैश प्लस कैडमियम R डैश Cl। ये दोबारा कर सकता है रिएक्शन, लेकिन हमारा कीटोन तैयार हो गया। ये अब डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन नहीं करेगा, R2 कैडमियम से आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, डाई अल्काइल कैडमियम कैन नॉट रिएक्ट विद कीटोन बट इट कैन रिएक्ट विद RCOCl। कीटोन एसिड हैलाइड खुद बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ये कम रिएक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर पाता, जबकि कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है तो ये कम रिएक्टिव से इसलिए नहीं कर पाएगा। कीटोन कम रिएक्टिव, डाई अल्काइल कैडमियम कम रिएक्टिव, एसिड हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव, तो ज्यादा रिएक्टिव इन कम रिएक्टिव से कर लेंगे रिएक्शन, लेकिन कम रिएक्टिव से आगे नहीं करेंगे। कीटोन बनाने का ये मेथड हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgCl, इस RMgCl को अगर आप कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करो CdCl2 से, यानी अगर हमारा पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो हम पहले उसको इस डाई अल्काइल कैडमियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है R2 कैडमियम प्लस MgCl2। दो यूज करने पड़ेंगे, 2 MgCl2 बन जाएंगे। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन भी हो गई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हमने, ये क्या चीज है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या चीज है? जो डाई अल्काइल कैडमियम हमने बनाया है, ये वाला डाई अल्काइल कैडमियम जो यूज किया है। तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, सब तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्लास के बाद जाके बड़े सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। ये डाई अल्काइल कैडमियम बना लेते हैं हम कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्या जरूरत पड़ गई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट क्यों ना यूज कर लेते भाई? इसलिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन को भी नहीं छोड़ता, कीटोन को आगे रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत बढ़िया रिएक्शन नहीं काउंट होता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसिड हैलाइड का कीटोन बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम भी बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बन जाता है, तो ये थोड़ी सी और आसान बात हो गई। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करके पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनाते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम को एसिड हैलाइड से रिएक्शन करके कीटोन बना लेंगे। ये कीटोन जो बना वो डाई अल्काइल कैडमियम से फर्दर रिएक्शन नहीं देगा। अब इस मेथड में मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो कीटोन ही बन पाएगा सिर्फ, क्योंकि ये तो R सप्लाई कर रहा है। एसिड हैलाइड में RCOCl होता है, HCOCl तो अनस्टेबल होते हैं, वो तो बनते ही नहीं है। तो हम इस मेथड से सिर्फ कीटोन बना पाते हैं, हम इस मेथड से एल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा एक ये हमारे पास मेथड था और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड था। आई होप के बात समझ आ गई होगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से। ये एक मेथड ये है जिसमें हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, नाइट्राइल लेते हैं।
बड़ा आसान मेथड है ये, अगर आप बेसिक सीख करके पढ़ रहे हो तो बहुत सिंपल मेथड है। नाइट्राइल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, आप जानते हो क्या होता है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल। क्रिग्नार्ड एजेंट आप जानते हो, आर डैश MgCl। पोलर बॉन्ड है, नाइट्रोजन की तरफ डीलोकलाइज होगा ना, नाइट्रोजन पर चार्ज नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आया। ये बॉन्ड कैसे टूटा, RMg। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, कार्बन की मैग्नीशियम से। आर पर चार्ज नेगेटिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, आर नेगेटिव को मुझे भेजना है कार्बन पॉजिटिव पर, मैग्नीशियम को भेजना है नाइट्रोजन पर। ये बड़ा सीधा सा एक एडिशन किया है, और ये बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। आर नेगेटिव इज वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल। जो लोन पेयर वाले कंपाउंड्स रिएजेंट्स रिएक्शन करते हैं कार्बन पॉजिटिव पर, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर हमें पहला एक जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला ये एडिशन प्रोडक्ट आर सी। अब ट्रिपल तो रहा नहीं, डबल रह गया बॉन्ड एन। यहां पर आर डैश आकर के लग गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgCl लग गया पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव से, ये एडिशन प्रोडक्ट। अब आप इसमें ध्यान दो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में कुछ बोला था कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NH2 में ब्रेक हो जाता है। HOH से जब रिएक्शन किया जाए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये क्लीवेज देगा। एक तरफ एक ऑक्सीजन, एक तरफ दो हाइड्रोजन, बन गया कीटोन। हमने क्या लिखा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन वाटर वाले, नाइट्रोजन, MgCl। मतलब नहीं है हमें इससे, इससे मतलब है RCN लेना था। नाइट्राइल कहते ही RCN को, एक आर तो पहले से आएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट में आर पहले होता ही है एक। तो R and R only ketones can be prepared by this method। हम इस मेथड से एल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे। तो एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेथड ये है जिससे हम सिर्फ कीटोन बना पाते हैं। एक दूसरा और मेथड है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं सिर्फ कीटोन की, और वो है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इनफैक्ट हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन होना जरूरी है, ये प्योर हाइड्रोकार्बन, बाकी हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं देते ये रिएक्शन, सिर्फ बेंजीन देता है ये रिएक्शन। एसिड हैलाइड किसे कहते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl को। अगर ये Cl हट जाए किसी तरह तो RCO पॉजिटिव बन जाएगा। RCO पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आकर यहां H हट जाता है यहां से। अब ये Cl हटाने में कौन मदद करेगा, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 एनहाइड्रस अगर लेते हैं तो ये Cl को एब्जॉर्ब करके RCO पॉजिटिव बनाता है। ये RCO पॉजिटिव इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जब पहुंचेगा तो बेंजीन से H लूज हो जाएगा। जहां से भी आप हटाओ, यहां से हटाओगे तो यहां आ जाएगा, यहां सिमेट्रिकल है सब सारी पोजीशंस पर। तो ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R ग्रुप बना। ये जो H पॉजिटिव हटा था यहां से, ये इस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा।
HCl बाय प्रोडक्ट बना। हम इस रिएक्शन को बोलते हैं कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। और सिर्फ कीटोन आप बना सकते हो क्योंकि R ग्रुप ला रहे हो। यही मिलता जो अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले हमने, और ये कीटोन एल्डिहाइड के कलेक्टिव रिएक्शन जो किए थे हमने उसमें भी पढ़ा है। अगर इसी की जगह HCOCl ले लेते हैं हम तो नाम चेंज हो जाएगा रिएक्शन का। अब ये फिर कहलाने लगेगा कि गेटर-मैनकॉच रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलेंगे। गलत लिख दिया। इसको लिखा जाएगा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल कहते हैं RCO ग्रुप को। RCO ग्रुप मींस एसाइल, एल्काइल मतलब R ग्रुप, तो इसलिए एसाइलेशन। एक मेथड ये है जो कि बड़ा एक सिंपल मेथड है। एक ये लास्ट मेथड है जिसमें हम कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लें और उसको बड़ी तेजी के साथ हीट कर दें तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, अलग हट जाता है और कीटोन बनता है। बड़ा कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, लेकिन बस इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा कि ये है क्या चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो क्या है, RCOH है। दूसरा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने सेम लिया क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसको रिएक्शन कर दिया CaOH ट्वाइस से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर जो मुझे मिला वो एक सॉल्ट मिला, RCO नेगेटिव। भाई एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन कराते हो, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन देखते हो ना, ये एसिड है, ये बेस है। बस ये एक H रखता है, इसके पास एक H है, इसके पास 2 OH है, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ 2 RCO नेगेटिव कनेक्टेड होंगे। इसे मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, RCOO ट्वाइस Ca, ऐसे लिख दो। लेकिन हमें क्योंकि कीटोन बनाना है तो इसलिए हम इसे ओपन करके लिख रहे हैं। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, पायरोलिसिस मतलब हीट करने पर क्लीवेज, स्ट्रॉन्ग हीट किया जब, तो इससे CaCO3 माइनस हो जाता है। और ये कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, अलग बात है, बड़े डिटेल्ड इसके मैकेनिज्म है। CaCO3 माइनस होकर ये पोर्शन पूरा अलग हुआ और साथ में जो बचा रह गया वो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R बचा रह गया, कीटोन। डिस्टिलेशन इसलिए बोला है कि जिस वेसल में हम इसे करते हैं, RCOH लेते हैं, RCO ट्वाइस Ca लेते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, वेपराइज मुश्किल से होता है। सॉल्ट है तो सॉल्ट के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, हीट कर दिया हमने, हीट करने पर ये डिकम्पोज होगा, कीटोन बनेगा। कीटोन जो बनेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं इस सॉल्ट के कंपैरिजन में, तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। कीटोन जैसे जैसे बना, इवेपोरेट किया, उसको एक ट्यूब के जरिए हम दूसरी जगह ले गए और कंडेंस कर दिया, ऊपर से वाटर डाल दिया इस ट्यूब पर, तो ये सारा जितने वेपर्स हैं कीटोन के लिक्विड में बदल जाएंगे और ये प्योर होगा। तो ये प्रोसेस डिस्टिलेशन के साथ किया जा सकता है, तो प्योर कीटोन बनाने का अच्छा तरीका है।
जब भी हम डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं इसको हम पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं, इसको ड्राई डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए कुछ आसपास, जरूरत ही नहीं है वाटर की, क्या जरूरत है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं तो ये फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि प्रिपरेशन में तो इतना काफी है। पहले अगर आप इसे बड़ी अच्छी तरह से डिटेल से कर लोगे सारी प्रिपरेशंस को, तब बड़ी मदद मिलेगी आपको। काफी बड़ा चैप्टर है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन, और मेन मतलब पीक समझ लो ऑर्गेनिक का ये। बस इसके बाद अगर ये यहां तक 3 चैप्टर हैं मेन देखे जाएं तो ये आ जाता है तो पूरी ऑर्गेनिक आ जाती है। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो चैप्टर्स जिसने बहुत पक्के कर रखे हैं, तो 50% रिएक्शन तो यहीं रिपीट होंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बाद जब हम जो करेंगे उसमें भी बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। बड़े छोटे छोटे से चैप्टर फिर बाद में बचते हैं, वो बड़े चैप्टर नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एक बड़ा चैप्टर है। तो आपके लिए अब 3 काम हो गए करने के लिए। प्रिपरेशन कीटोन एल्डिहाइड की इकट्ठी, प्रिपरेशन सिर्फ एल्डिहाइड की, प्रिपरेशन सिर्फ कीटोन की। सब ये रिएक्शन अगली क्लास होने से पहले बहुत पक्की तरह से करके लाने हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगली क्लास में हम शुरू कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये 4 रिएक्शन लिखे हैं मैंने, आप इनको जल्दी से जाते जाते सॉल्व करके आंसर करके बता दो मुझे। तो अभी किए हैं थोड़ी देर पहले ही सब। 1 मिनट लो इसको करने में और इसके आंसर्स मुझे बताओ जल्दी। फर्स्ट देखो, एसिड है बेंजोइक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ए क्या बनाएगा? ए बन जाएगा, बेंजीन को मैं पीएच लिख रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिनाइल सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, सॉल्ट बना ये ए। इसको हमने हीट कर दिया, हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट माइनस होगा, CaCO3 अलग हो गया, एंड बी क्या बना? बी बन गया हमारे पास फिनाइल सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिनाइल। बेंजोफिनोन है नाम इसका, दिस बी इज बेंजोफिनोन। दूसरे पार्ट पर आते हैं हम। ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। RCOCl, या इसकी जगह एनहाइड्राइड भी इस्तेमाल की जाती है, ध्यान रखना। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम जैसे Cl हटा सकते हैं RCO पॉजिटिव बनाने के लिए, ऐसे CH3CO नेगेटिव ये पूरा हटा सकते हैं। यहां भी CH3CO पॉजिटिव ही बनेगा, ये पॉजिटिव बेंजीन पर आएगा, H हटेगा यहां, तो प्रोडक्ट दोनों केस में सेम बनने हैं। यहां हम प्रोडक्ट लिखेंगे एसिटोफिनोन, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। एसिटोफिनोन आंसर लिखेंगे, बस बाय प्रोडक्ट डिफरेंट है। इस केस में HCl बाय प्रोडक्ट रहेगा, इस केस में एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट CH3CO O, और ये H यहां से जो हटा एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट। ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट एंड प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 एंड 3। प्रोपेन नाइट्राइल एडिशन देगा पहले और बनाएगा ए कंपाउंड
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, एक यहां पर CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, ये वाला CH3, और N पर क्या आ गया, MgCl आ गया। हाइड्रोलिसिस किया HOH से, ये टूट जाएगा, एक तरफ एक ऑक्सीजन, एक तरफ दो हाइड्रोजन, तो हमने आंसर लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन and CH3. Propanone is answer. Further, ये डाइल्काइल कैडमियम डाइमिथाइल कैडमियम है, CH3 इधर आकर Cl माइनस कर दिया, आंसर लिखा हमने बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 प्लस कैडमियम CH3Cl, एसिटोफिनोन। दो टाइप के कंपाउंड है, एक एसिटोफिनोन है, एक बेंजोफिनोन है। एसिड ग्रुप आ गया तो एसिटोफिनोन, यहां CH3 की जगह बेंजीन होगा तो बेंजोफिनोन। ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट रहेगा इस केस में। पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हो गया ये पूरा। ये बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, जो सामने ऐसे ही आते हैं, बस सामने जैसे लिखे हैं यही रिएक्शंस हैं जो मेनली आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम पूरा कर रहे हैं। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज शुरू कर देंगे।